नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि आखिर सच में ऐसा भी क्या हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये चमत्कार इंदौर से 22 किलोमीटर दूर एक गांव समेलिया चाव गांव में देखने को मिला, जहां एक महिला को रात में बार बार एक ही सपना आ रहा था, मानो उसे जमीन के अंदर से खुद माँ बुला रही हो। लेकिन जब बार बार एक ही सपना शांति देवी को रोज आने लगा तो उसे उसमें सच्चाई नजर आने लगी। उसने उस स्थान को ढूंढने की कोशिश की। शांति देवी उस स्थान को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर जा पहुंची जिस स्थान को उसने सपने में देखा था। वो स्थान बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा कि उसने सपने में देखा था। उसने कुछ लोगों की सहायता से वो जमीन खुदवाई और वहाँ एक अद्भुत घटना घट गई जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है, जहाँ की रहने वाली शांति देवी को सपना आया था कि शहर से 22 किलोमीटर दूर समेलिया चाव गाँव में जमीन के अंदर एक माता की मूर्ति है जो उसे बार बार बुला रही है। इस सपने को बार बार देखने पर शांति देवी ने उस जगह जाने का फैसला लिया और उस गांव के उस स्थान पर जा पहुंची। सपने में दिखे स्थान पर जब खुदाई का कार्य आरंभ हुआ तो कुछ ही देर बाद गड्ढे में से एक मूर्ति निकली। शांति देवी के साथ यहाँ खड़े बाकी सब लोग हैरान हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस जमीन से काली माँ की ये मूर्ति करीबन 500 साल पुरानी बताई जा रही थी और इसमें नाग नागिन का जोड़ा और शेर के हाथ का पंजा भी बना हुआ था। गाँव वालों की माने तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अचानक इस जमीन से ऐसी दुर्लभ मूर्ति निकलना सच में आश्चर्य की बात है। लोगों ने इस मूर्ति को पास के ही गांव में मंदिर में स्थापित कर दिया। जब से इस मूर्ति को स्थापित किया गया, वहां के लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर में मशालें जलती नजर आती हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कोई नहीं दिखाई देता। आश्चर्य की बात है कि रात के समय वहां मशालें जलती कैसे हैं। दोस्तों, इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, परंतु इस मंदिर के बारे में ये बात जरूर प्रचलित है कि इस मंदिर में जाने से हर दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अक्सर सुबह सुबह माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। दोस्तों, ज्ञानी कभी भी उनके किसी भी नियमों को तोड़ते या उनका उल्लंघन नहीं करते और वो हमेशा उनका सम्मान करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। यही कारण है कि तीनों देवियाँ अर्थात देवी अंबिका, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी हमेशा ज्ञानी से प्रसन्न रहती हैं। उन्हें हर समय उनके आसपास मौजूद रहकर अपार रक्षण करती हैं। ज्ञानी पर सभी देवताओं की कृपा निरंतर बरसती है और सदैव उनके साथ रहते हैं। जगत कल्याण के कार्य में अंतहीन सहाय करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं घटना जो आपको बताने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद अब आपका मन माता रानी की भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी माता के भक्त जय माता दी का जयकारा कमेंट सेक्शन में लगाना ना भूलें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, ये घटना माधुरी नाम की लड़की की है जिसकी उम्र महज 20 साल की है। माधुरी बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रति हमेशा से ही अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। माधुरी हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीज़ें भी देती थी। भले ही माधुरी के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया जिसको माधुरी भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब माधुरी पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से माधुरी की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को भी तैनात किया गया था। ऐसे में माधुरी भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर
पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे माधुरी बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। माधुरी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी माधुरी को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में माधुरी को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ माधुरी को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से माधुरी की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने माधुरी को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और माधुरी को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और माधुरी को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर माधुरी ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गाँव वालों ने बताया कि तुम अकेले थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफी सोचने के बाद माधुरी को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता यहाँ से अब जा चुकी हैं। कुछ देर बाद माधुरी के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर माधुरी खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में इन्हें पूजा जाता है। देवी आदि देवी या ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वो सर्वोच्च ऊर्जा है जहाँ से अन्य सभी ऊर्जा शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी होती है। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू किंवदंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रही। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शेर या बाघ पर सवार होकर हथियार चलाती वो दिखाई देती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भक्त माता रानी को सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। अम्बे माँ तभी खुश होती हैं जब हम उनके नियमों का पालन करने के लिए प्रयास करते हैं, और जब हम नियमों अनुसार कोई भी कार्य करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमें मनोवांछित फलों से वंचित ना रखकर हमें वो सभी फल प्राप्त होते हैं जिनकी हम इच्छा रखते हैं। हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और हमें सफलता मिलती है। कभी भी अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर किसी भी प्रकार के आपके जीवन में बाधाएं निर्माण हो रही हैं, तो अगर आप माता रानी की सच्चे दिल से भक्ति करें, सच्चे दिल से पूजा पाठ करें, तो माता रानी आपके जीवन से तमाम मुश्किलों को, अटकलों को, बाधाओं को निकाल देती है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में बताई गई घटनाओं को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी जो श्रद्धा है वो माता रानी के प्रति और भी सच्ची और दृढ़ हो गई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।